महाराष्ट्र में आए, अपने करनी सेना का चिंतन मंथन शिविर देखा, पदाधिकारियों से बात की। पूरी ओर से समरी जानना चाहेंगे, सारांश जानना चाहेंगे आपसे, क्या क्या बातें हुई चिंतन शिविर में? ऐसा है, आज श्री राजपूत करनी सेना के 20 साल पूरे होने के पहले महाराष्ट्र में एक चिंतन शिविर रखा गया, जो हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में हम लोग रखते हैं। और चिंतन शिविर इसलिए क्योंकि हमारे पदाधिकारी इन 10 सालों में क्या किया है श्री राजपूत करनी सेना ने महाराष्ट्र में। और अभी यूजीसी का एक बड़ा मुद्दा है जिसमें महाराष्ट्र के पदाधिकारी क्या कर सकते हैं। यूजीसी एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में इक्विटी एक कमीशन करके एक कमीशन बनाया गया है, जिसमें स्वर्ण समाज के सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ एक दोहरी रणनीति अपनाई गई है कि उन पे कोई मुकदमा कर सकता है, SC ST OBC का छात्र, पर वो किसी पे मुकदमा नहीं कर सकते, वो अपना विरोध कहीं जता नहीं सकते। उनके खिलाफ सभी जातियां मुकदमा कर सकती है, मतलब जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया है जनरल जाति के बच्चों को, जो केवल अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था। तो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, ऐसे किसी भी काले कानून का पूरे देश में विरोध होगा। आज उसी कड़ी में हम लोग महाराष्ट्र में है, बंबई में है, कि भैया हमारी करनी सेना, श्री राजपूत करनी सेना लौकन सिंह जी द्वारा स्थापित, हम लोग पूरे महाराष्ट्र में भी इसका विरोध करेंगे। पूरे देश में हम लोग पैदल यात्रा एक निकालने में है। पैदल यात्रा क्यों? कि हर एक घर पे जाके उस स्वर्ण को, उस सामान्य वर्ग के व्यक्ति को जगाएंगे कि भैया अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए आप जागिए। क्योंकि SC ST OBC हमारे दुश्मन नहीं है, हम लोग हिंदू हैं। हम लोग एकजुटता के साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। हम लोग लड़ने का अखाड़ा नहीं बनाना चाहते किसी यूनिवर्सिटी को, किसी कॉलेज को, विद्या के मंदिर को। आप लोग क्यों एक काला कानून थोप रहे हैं हम पे? कहीं ना कहीं एक हिंदू एकता आई थी, जो भारतीय जनता पार्टी को हमने चुन के, हमने सोचा था कि हिंदू एकता आएगी। आपने उस हिंदू एकता को खंड खंड कर दिया, विखंडित कर दिया। पहले तो बोल रहे थे कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, अब बांट कौन रहा है? हिंदुओं को अलग अलग जातियों में, विद्या के मंदिर में बांटना कतई स्वर्ण समाज के साथ न SC स्वीकार करेगा, न ST स्वीकार करेगा, न OBC स्वीकार करेगा, न कोई दलित स्वीकार करेगा। ये किसके मांगने पे आपने दिया है, उसका जवाब बाकायदा केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। हम वो लोग हैं जो कोर वोटर है इनके। सर, आपने भी महिलाओं को सम्मान किया, महिला शक्ति की बात की, लेकिन आप देख रहे हो बहुत सी महिलाएं गायब हो रही है हमारे भारत देश में। उन लोगों के लिए आप लोग किस तरह का कानून लाओगे? ऐसा है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, अभी तो जो हम लोग सरकार को लाने वाले लोग थे, उनकी नहीं सुनी जा रही। अब महिला की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान की तो करनी सेना हमेशा बात करती है। ये पद्मावत फिल्म आपने देखी होगी, पूरे देश में हमने विरोध किया। किसी जाति संप्रदाय की महिला हो, हम लोग उनके सम्मान के लिए खड़े रहते हैं। अभी महिला बिल भी पास हुआ, और महिला बिल तो ऑलरेडी पास हो चुका, पर अभी वापस से पता ही नहीं क्यों पास कराया गया और उसको फेल कराया गया, हमें मालूम नहीं। हम लोग खुद BJP के लोग हैं, हमें ठोक ठोक के वो कहते हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो कतई स्वीकार नहीं करेंगे। किसी के साथ हो, चाहे महिला के साथ हो, चाहे बुजुर्ग के साथ हो, चाहे बच्चे के साथ हो, चाहे धर्म के साथ हो, हम लोग किसी भी तरीके की प्रताड़ना पूरे देश में नहीं तो स्वीकार करेंगे। हम लोग आपको लाए थे सुशासन के लिए, कतई गलत तरीके का शासन इस स्वर्ण समाज में कतई आप उम्मीद मत करना कि हम लोग आपके साथ गलत के साथ खड़े होंगे। अब तक आपने जो हाँ में हाँ मिलवाई, हम साथ थे, पर अब कतई हाँ में हाँ नहीं मिलाई जाएगी। गधे को गधा और घोड़े को घोड़ा बोलने की हिम्मत पहले भी हमें थी और आगे भी रहेगी। UGC रोल बैक का नारा पूरे देश में जाएगा। महिला सम्मान की जो आप बात कर रहे हैं, हम लोग लड़ते आए हैं, और हम लोग हिंदू एकता की बात करने आए हैं, न कि हिंदुओं को 5 जगह खंड खंड तोड़ने की कर। सर, बात करें महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडल की, आपने मांग की है। सभी समाजों के पास अपना अपना महामंडल है, लेकिन आप लोगों के पास नहीं है, तो किस तरीके से आप मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, उनसे आप बात करेंगे? देखिए मैडम, ऐसा है, सभी समाजों का मंडल आप बता रहे हैं कि सबके पास है। हम तो बोल रहे हैं कि महाराणा प्रताप मंडल आप नहीं दे पा रहे हैं, तो स्वर्ण मंडल दे दीजिए हमको। आप एक जाति के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ब्राह्मण, बनिया, राजपूत इनके लिए कर दीजिए, पर कुछ तो कीजिए। आपकी मानसिकता तो दिखाइए। या आपकी मानसिकता केवल यही है कि स्वर्ण जाति को अब जब से भारत आजाद हुआ, जब से मारा जा रहा है? आज तक एक भी पंचवर्षीय योजना में स्वर्ण, बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य का कतई कहीं पे नाम नहीं है। केवल इनको खत्म करने की तारीखें, उन पे जरूर नाम है कि इनको कैसे प्रताड़ित करें, इनको कैसे शोषित करें, जबकि ये देश की GDP में बढ़ाने में
वैश्य समाज का नंबर 1 सहयोग रहता है। देश को कहीं ना कहीं विश्व गुरु बनाने में ब्राह्मण समुदाय का सबसे बड़ा हाथ होता है। और देश की सरहदों पर लड़ने में अगर आर्मी में जाने के लिए उत्सुक कोई समाज होता है, वो नंबर 1 समाज और राजपूत समाज है। उनको खत्म करके आप कहाँ किस विश्व गुरु की बात कर रहे हैं और कहाँ कोई आप किसी समाज की भलाई की बात करेंगे। हमें भैया कोई भी आयोग दे दें, हमें भी दे, जब सबको आयोग दिया जा रहा है हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। सर करनी सेना की अगली रणनीति क्या रहेगी? पूरे देश में यूजीसी के खिलाफ हम लोग जो काला कानून है उसके रोल बैक के खिलाफ हम लोग रोल बैक को लेकर पूरे देश में जाएंगे और बड़े लेवल पर वापस से दिल्ली को घेरने का काम करेंगे। महाराष्ट्र की धरती से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के सानिध्य में पूरे महाराष्ट्र में बड़ा एक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा, एक मूवमेंट खड़ा किया जाएगा जो पूरा देश देखेगा।